तो चलिए एक बार फिर से आपके सामने आपका भाई संधू बैग पैकर हाजिर हो गया। तो आज हम एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करेंगे जिस कंट्री ने बहुत सारे लोगों को, इलीगल इमिग्रेंट्स को, बहुत सारे लोगों को जगह दी, वहां पे जॉब्स करने का मौका दिया, वहां पे पीआर मिली, वहां पे पासपोर्ट मिले, वहां की टीआरसी कार्ड तक लोगों को, एक बंदे की बात नहीं कर रहा, लाखों लोगों को उस कंट्री ने जगह दी। उस कंट्री का नाम है स्पेन। तो आज हम स्पेन के रिलेटेड बात करने वाले। बहुत सारे लोग जो यूरोप में बैठे हुए हैं, इलीगल बैठे हुए हैं, जिनके पास टीआरसी नहीं है या जिसके पास टीआरसी कार्ड है, उनका एम्प्लॉयर उनको परेशान करता है। तो उसके रिलेटेड हम आज बात करेंगे, कैसे वो स्पेन में सेटल हो सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा के वो अपनी टीआरसी बनवा सकता है और कितने टाइम में टीआरसी बनती है, और कौन कौन से 5 डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको जमा करवाने पड़ते हैं जिससे के जरिए आप वहां का टीआरसी कार्ड ले सकते हैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकते हैं, लीगल हो सकते हैं, लीगल वर्कर बन के काम कर सकते हैं, और कितनी सैलरी मिलती है, क्या अकोमोडेशन इंक्लूड होती है कि नहीं होती। तो आज फुल चर्चा करेंगे। अच्छा व्लॉग लेके आया हूं, अच्छे ढंग से बस आपको सुनना है। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट नहीं रुकना चाहिए आज के टाइम में, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा भाई कोई ना कोई, चाहे एस्टोनिया से, पोलैंड से, क्रोएशिया से, चेक रिपब्लिक, किसी भी कंट्री में, तो जिसको बोलते हैं अयोंतामिंतो कमेटी ऑफिस होता है, जहां पे आप अपने पेड्रोनामिंतो के पेपर लगाते हैं, पेड्रोनामिंतो के पेपर लगाते हो। वहां पे आपको 3 मंथ का जो पेपर पहला मिलता है, वहां की कमेटी ऑफिस में जाके आप ऑफिसर के पास अपना पासपोर्ट लेके जाते हो कि मेरे को ये पेपर अपना लॉक करवाना है। तो पहला जो स्टेप होता है वो पेपर होता है 3 मंथ का। ठीक है, ये 3-3 मंथ करके आपको कुल 8 पेपर मिलते हैं। ये 24 महीने के पेपर होते हैं जो आपको हर 3 महीने बाद रिन्यू करवाने हैं। इसकी कोई फीस नहीं लगती, कोई चार्ज नहीं होता, कोई फीस नहीं लगती। ये बिना फीस के आपको ये अप्लाई करवा देते हैं। और ये जो आपको जो पेपर है वो आपके ईमेल एड्रेस पे आता है, जो आप वहां पे आपको ईमेल एड्रेस दोगे, उस ईमेल एड्रेस को पे आपको ये पेपर मिलेगा। तो ये कोई भी बंदा पेपर लॉक करवा सकता है, बट इस पेपर पे आप काम नहीं कर सकते। पर कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग चोरी छुपे काम करते हैं। अगर कोई कंस्ट्रक्शन के काम में जा रहा है, वो अपनी ड्रेस नहीं पहन के जाता, वो चोरी छुपे जाता है, क्योंकि पकड़े जाओ तो फिर आपको डिपोर्ट नहीं करते। ये डिपोर्ट नहीं करते, फिर आपको फाइन डालते हैं। आपके जो एम्प्लॉयर होता है उसको फाइन डाल देते हैं, जैसे 10,000 यूरो फाइन हो गया, कभी कभी 20,000 यूरो भी फाइन डाल देते हैं। तो ये उस टाइम पकड़ के आपको फाइन डाल देते हैं, तो आपको डिपोर्ट नहीं करते, ये कंट्री डिपोर्ट नहीं करती। हाँ, अगर आपके पास पेपर नहीं है, फिर भी आप काम पे जा रहे हो, फिर आपको डिटेंशन सेंटर में डाल के फिर आपको डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये पेड्रोनामिंतो के पेपर बहुत जरूरी है। जैसे ही आप स्पेन जाओ, स्पेन में रहना चाहते हो, तो पेड्रोनामिंतो के पेपर पहले लॉक करवाओ, फिर कोई जॉब ज्वाइन करो। जॉब आसानी से मिल जाती है, 10-15 दिन आपको ढूंढने से आसानी से मिल जाएगी। तो यहां पे जो डिमांड रहती है वर्कर्स की, पहली बात तो कंस्ट्रक्शन के हर लेबर की, चाहे वो स्टील फिक्सर है, शटरिंग कारपेंटर है, वेल्डर है, किसी भी तरीके का काम करता है, बेसन है, प्लास्टर है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। कोई पिज्जा का काम सीख के जाता है, कोई पिज्जा का काम उसको आता है, सीख के जाता है, उसको, उसके लिए तो ये वरदान है। क्योंकि जो पिज्जा का काम सीख के जाता है उसको तो 1200 यूरो आसानी से मिलता है भाई, 1500 यूरो भी मिलता है जिसको अच्छे से काम आता है। तीसरा, कॉन्टिनेंटल शेफ, जिसकी सैलरी होती है 2000 यूरो। जो लेबर वर्कर है उसको मिलता है 1000 से 1200 यूरो। जो पिज्जा मेकर है जिसको अच्छा काम आता है उसको 1500 मिलता है। जो कॉन्टिनेंटल शेफ है उसको मिलता है 2000 यूरो। जो सुशी शेफ है उसको मिलता है 2000 से 2200 यूरो। जो बारटेंडर है, अच्छा बारटेंडर है, उसको 2200 यूरो मिलता है। तो सैलरी बहुत अच्छी है। हाँ, अकोमोडेशन कोई भी बता नहीं सकता, अकोमोडेशन कोई भी देता नहीं है। कुछ एम्प्लॉयर देते भी हैं अकोमोडेशन, बट ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे कहते हैं कि सैलरी ही इतनी ज्यादा दे देते हैं कि आपको उनकी अकोमोडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहां पे 150 से 200 यूरो में किसी के साथ भी आपको अकोमोडेशन मिल जाती है। तो ये पेड्रोनामिंतो के पेपर आपको लॉक करवाने पड़ेंगे, हर 3 मंथ के बाद आपको रिन्यू करवाने पड़ेंगे। तो फिर 24 महीने तक आपको 8 पेपर मिलेंगे। उसके साथ साथ जैसे पेड्रोनामिंतो के पेपर लॉक हो जाएंगे तो आपको 5 डॉक्यूमेंट की जो नीड है वो आपको साथ में रखना पड़ेगा। जैसे ही वो पेपर लॉक होते हैं, पहला तो आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। निक्कल बैंक अकाउंट है, निक्कल बैंक अकाउंट है। जो भी आपके पास कैश होता है वो निक्कल बैंक अकाउंट में आप जमा करवा सकते हो। उसका भी आपको जो प्रूफ मिलता है उसको आपको संभाल के रखना है, वो बहुत जरूरी है। निक्कल बैंक अकाउंट का जो आपको प्रूफ मिलता है, आप पैसे निकलवा रहे हो, पैसे डाल रहे हो, उसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। एक पेड्रोनामिंतो के पेपर हो गए,
ठीक है। आपको एक मेडिकल करवाना है, जो पहले तो 3-4 मंथ में एक बार होता है, फिर एक बार होता है, फिर उसके बाद नहीं होता। एक रिया मनी ट्रांसफर, जो भी आप घर पैसे डाल रहे हो उसका जो भी आपके पास प्रूफ होता है वो आपके पास होना चाहिए। स्कूल सर्टिफिकेट, ये खास तौर पे मैंडेटरी है भाई साहब। हफ्ते में आपको 2 क्लासेस तो लगानी पड़ेंगी स्पेनिश की। टोटल आपको 90 क्लासेस लगानी है। हफ्ते में 2 हो गई, महीने में 8 हो गई, तो आपको ऐसे करके 90 क्लासों का आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो भी जरूरी है टीआरसी लेने के लिए। स्पेन की टीआरसी लेने के लिए आपको ये स्कूल का सर्टिफिकेट जरूरी है, जिसमें आपको 90 क्लासें लगानी है। तो ये भी आपको उनको दिखाना पड़ेगा, तभी आपको ये टीआरसी कार्ड इशू करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो स्पेनिश की क्लासें होती हैं। हाँ, ऐसा है कि लगानी है तो लगाओ, नहीं लगानी तो आप ना लगाओ, कि फोन पकड़ के आप, फोन पे होता है। अगर वहां पे फिजिकल जाके लगाना चाहते हो तो वो भी अच्छी बात है। स्पेनिश ही सीखनी है, स्पेनिश एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, वो आपको सीखनी भी चाहिए। तो आपको फोन पे, आप फोन पकड़ के ऐसे बैठे रहो, चाहे आप काम करते रहो, तो फोन पे आपका फोन चलना चाहिए उस टाइम पे। तो ये तो हो गए 5 सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर ये 5 सर्टिफिकेट जो होते हैं आपको, उसके बाद जो टीआरसी कार्ड इश्यू होता है, ठीक है, टीआरसी कार्ड इश्यू होता है। टीआरसी कार्ड इश्यू होने से पहले आपको किसी ना किसी एम्प्लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट बनवाना ही पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट बनवाना पड़ेगा। वो आपको, अगर वो एम्प्लॉयर चाहे तो वो आपको फ्री में दे सकता है कॉन्ट्रैक्ट। अगर ना चाहे तो वो आपसे पैसे भी मांग सकता है। कोई 5,000 मांगता है, कोई 6,000 मांगता है, कोई 8,000 यूरो तक मांगता है। तो बहुत सारे एम्प्लॉयर पैसे मांगते हैं। कोई अच्छा होता है एम्प्लॉयर तो वो पैसे नहीं मांगता, कई लोगों को फ्री में करके देता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कंपनी का। कंपनी के पास, कंपनी आपको वो प्रूफ देगी। फिर आपको एक एडवोकेट करना है, ठीक है। एडवोकेट के जरिए, अगर देखो आप होशियार हो, अपने दिमाग से चलते हो, तो अब वो तो चलो फ्री में भी हो जाएगा। ये तो मुझे, मेरे हिसाब से तो आपको एडवोकेट करना चाहिए। तो एडवोकेट आपके जो 5 डॉक्यूमेंट है वो चीज, ठीक है, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका वो जमा करवाएगा। वो जमा करवाने के बाद चाहे 1 मंथ में टीआरसी आ जाए, चाहे 2 मंथ में टीआरसी आ जाए, चाहे 5 मंथ में आ जाए, चाहे 1 साल में आ जाए, बट आप उस कॉन्ट्रैक्ट पे उसी टाइम से काम करना शुरू कर दोगे। जैसे ही आपका जो 5 डॉक्यूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जमा हो जाता है, आप काम करते रहो, ठीक है। आपका जो टीआरसी कार्ड है धीरे धीरे बन जाएगा। जो पहला जो टीआरसी कार्ड बनता है वो 1 ईयर का बनता है। जो दूसरा टीआरसी कार्ड बनता है वो भी अगेन 1 ईयर का ही बनता है। जो तीसरा टीआरसी कार्ड है वो 2 ईयर का, और चौथा टीआरसी कार्ड है वो भी 2 ईयर का बनता है। जो 5वां टीआरसी कार्ड होगा वो 4 ईयर का बनेगा। उसके बाद आप पे डिसीजन आएगा कि आपको पीआर, उसके बाद आपको एक ओरल टेस्ट देना होता है स्पेनिश का। ओरल और रिटर्न भी टेस्ट होता है। जो टेस्ट होता है आपको देना पड़ेगा स्पेनिश लैंग्वेज का, जिसको जैसे आइल्स होती है वैसे वो स्पेनिश टेस्ट होता है। उसके बाद फिर आपको पीआर आप अप्लाई कर सकते हो। टेस्ट देने के बाद वहां पे उसके उतने नंबर आ गए तो आपको वो टेस्ट पास होने के बाद आपको पीआर इशू हो जाती है। पीआर इशू होने के बाद आपका जो पासपोर्ट है वो 1 ईयर से लेकर 3 ईयर के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है। ये टीआरसी चलती हैं 7 साल से लेकर 9 साल तक, ठीक है। उसके बाद फिर पीआर, फिर पासपोर्ट मिल जाता है। रेड पासपोर्ट होता है जिसको बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आप सभी लोगों को पता है। स्पेन के जो पासपोर्ट की वैल्यू बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी वैल्यू है। हमारे बहुत सारे पंजाबी जो पिछले 10-12 साल से स्पेन में रह रहे हैं, बहुत सारे लोगों को स्पेन का पासपोर्ट मिला है। बहुत सारे लोगों को स्पेन का पासपोर्ट मिला है, जो जिनकी वैल्यू इतनी अच्छी है कि आप अमेरिका, कहीं भी ऑस्ट्रेलिया, चाहे यूके में सेटलमेंट होना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इतनी अच्छी वैल्यू है उस चीज की। तो ये जो मैंने आपको स्पेन का पूरा सर्कल बताया, देखो पैसा पेड्रो मिंटो के पेपर का कोई पैसा लगता नहीं है। लोग आज मांगने वाले 500 भी मांगते हैं, 600 भी मांगते हैं, 800 भी मांगते हैं, ठीक है। एक सर्वे जरूर होता है, एक सर्वे जरूर होता है जो आपको अकोमोडेशन का सर्वे होता है, ठीक है, जिसको पीसो अकोमोडेशन बोलते हैं। एक अकोमोडेशन के एक कमरे के बीच में बहुत खुला सा कमरा होता है, उसके बीच में वॉशरूम, किचन, बेड्स लगे होते हैं, डबल बेड होता है। तो पीसो अकोमोडेशन आपको दिखानी पड़ेगी टीआरसी इशू करवाने के लिए। वो अकोमोडेशन का सर्वे भी होता है, ठीक है। सर्वे के लिए ऑफिसर भी आता है। हाँ, अगर वो आ गया तो सर्वे करके जाएगा, अगर नहीं आया तो चलो वो अपने आप ही लिख देते हैं कि सर्वे हो गया। सर्वे करने आएगा, 5 मिनट ही रुकते हैं सर्वे करने के लिए, कोई ज्यादा रुकते नहीं है। तो वो पीसो अकोमोडेशन, जिसको पीसो बोलते हैं, जिसमें सब कुछ एक कमरे में इंक्लूड होता है, उसको पीसो बोलते हैं, ठीक है। तो वो सर्वे होता है। उसके बाद आपको सारे पेपर
आपको एडवोकेट के पास लगाने के बाद आपको जो टीआरसी का अप्रूवल आ जाता है, विद इन 1 मंथ से लेके 3-4-5 मंथ तक आपको टीआरसी ग्रांटेड हो जाती है। तो फिर आप चाहे जहां मर्जी, चाहे इंडिया हो, चाहे जहां मर्जी जाओ, क्योंकि टीआरसी कार्ड की वैल्यू ही बहुत है। तो ये थी स्पेन की जानकारी। अगर फिर भी किसी के पास कोई डाउट रह गया तो वो मेरे से क्लियर कर सकता है, मैं आपको उसके रिलेटेड और भी जानकारी बता सकता हूं। कोई फैमिली सेटलमेंट करना चाहता है, हाँ, जिसके पास टीआरसी कार्ड आ गया वो अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को स्पेन में लेके जा सकता है, लीगल लेके जा सकता है उनको। वो अपनी टीआरसी कार्ड पे उनका जो स्पॉन्सर वीजा है वो इशू करवा सकता है। तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो वो मेरे से व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकता है। थैंक यू।